नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सबसे पहले शाह सतनाम जी महाराज के पावन 102वें अवतार दिवस पर यह रिपोर्ट। शाह सतनाम जी महाराज के पावन 102वें अवतार दिवस को लेकर डेरा सच्चा सौदा की साध संगत में खूब उत्साह दिखा जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी अपने मुर्शिद के पावन अवतार महीने में मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं। वहीं पावन अवतार दिवस 25 जनवरी के उपलक्ष्य में डेरा सच्चा सौदा सिरसा में मनाए जा रहे भंडारे के संबंध में डेरा की प्रबंधकीय कमेटी ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है, जिसमें कमेटी ने साध संगत को सूचित किया है कि पावन अवतार दिवस की खुशी में 25 जनवरी 2021 को शाह सतनाम जी धाम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नाम चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। मौसम व कोरोना के चलते सिर्फ हरियाणा राज्य की साध संगत सिरसा डेरे में उपस्थित हो। बाकी राज्यों की साध संगत से विनती की गई है कि अपने ब्लॉक में ही भंडारा मनाया जाए। समिति ने सारी साध संगत से सहयोग की भी अपील की है। वहीं बता दें कि पावन भंडारे को मनाने के लिए हरियाणा के सभी जिलों से साध संगत डेरा सच्चा सौदा पहुंचनी शुरू हो गई है तथा कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन भी किया जा रहा है। अब बात किसानों व कृषि कानूनों की। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होते हुए दिख रहा है। कानूनों को लेकर गतिरोध के बीच अन्नदाता गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। किसान नेताओं के बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर 3 बॉर्डरों पर सहमति बन गई है। किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस से लिखित में अनुमति मांगी है। शनिवार रात को पुलिस को किसानों का पत्र मिला। इस बीच एक किसान नेता ने कहा कि दिल्ली पुलिस से अनुमति मिले या न मिले, हम दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर रैली करेंगे। बताया जा रहा है कि किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों के बीच जिन रूटों की मीटिंग में बात हुई थी, वह रूट इस पत्र में भी हैं। अभी पुलिस ने परमिशन नहीं दी है। पुलिस मीटिंग के बाद तय करेगी कि क्या करना है। किसान नेताओं के बीच 26 जनवरी को की जाने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर 3 बॉर्डरों पर सहमति बनी है, जिसमें नंबर 1 सिंघू बॉर्डर है। सिंघू बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड चलेगी, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंझावाला, बवाना, ओचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। वहीं नंबर 2 पर टिकरी बॉर्डर है। टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड नांगलोई, नजफगढ़, ढांसा, बादली होते हुए केएमपी पर चली जाएगी। नंबर 3 पर गाजीपुर यूपी गेट। गाजीपुर यूपी गेट से ट्रैक्टर परेड अप्सरा बॉर्डर, गाजियाबाद होते हुए दुहाई यूपी में चली जाएगी। बाकी शाहजहांपुर व पलवल से किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। बता दें कि हरियाणा, पंजाब से लाखों की संख्या में लोग दिल्ली पहुंचना शुरू हो चुके हैं और बहुत से लोग ट्रैक्टरों पर सवार हैं और दिल्ली परेड में शामिल होना चाहते हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर किसान अड़े हुए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रैली निकालने से रोकने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में भी किसान आंदोलन के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि इस पर फैसला पुलिस को लेना होगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के एक नेता ने कहा कि हजारों किसान करीबन 2 महीने से दिल्ली के चारों ओर डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन सरकार उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा देश विदेश के चंद उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। पंजाब के एक किसान ने अपने जैसे हजारों किसानों के साथ महीनों तक विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृद्ध मां हीराबेन मोदी को एक भावुक खत लिखा। पंजाब के एक किसान ने अपने जैसे हजारों किसानों के साथ महीनों तक विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वृद्ध मां हीराबेन मोदी को एक भावुक खत लिखा है, जिसमें उसने आग्रह किया है कि वह अपने बेटे को तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कहें, जिसकी वजह से देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। उन्होंने पत्र में उम्मीद जताई कि वह यानी पीएम नरेंद्र मोदी को अपना मन बदलने के लिए अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल एक मां के रूप में करेंगी। पंजाब के फिरोजपुर जिले के गांव गोलूका मोड़ के रहने वाले हरप्रीत सिंह ने हिंदी में यह पत्र लिखा है। उन्होंने करीब 100 वर्षीय हीराबेन मोदी से अपील करते हुए कई भावनात्मक बिंदुओं को उसमें शामिल किया है। सिंह उन किसानों में शामिल हैं जो सितंबर 2020 में संसद द्वारा 3 नए कृषि कानून पारित करने के बाद दिल्ली और उसके आसपास की सीमा पर करीबन 2 महीने से हजारों किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसान संगठनों के सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। किसान आंदोलन की वजह से 75 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। इसमें ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है।
बता दें कि सिंह को कुछ दिन पहले शिमला में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर कोलकाता पहुंचे थे। पीएम मोदी कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचे तो यहां उनका स्वागत उनकी मुखर विरोधी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। हालांकि इस मुलाकात में वह गर्मजोशी नहीं दिखी जो एक राज्य के सीएम और देश के पीएम की मुलाकात के दौरान होनी चाहिए थी। ममता की यह बेरुखी उस वक्त गुस्सा बनकर सामने आ गई जब मंच पर उनके भाषण के दौरान नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी से नाराज ममता ने कार्यक्रम में आए लोगों को जमकर सुनाया और कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने नेताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और विक्टोरिया मेमोरियल पर लगी उनकी जीवन यात्रा पर प्रदर्शनी देखी। इस दौरान ममता बनर्जी हाथ बांधे दूर चलती रहीं। एक बार एसपीजी कमांडो आगे आ गए तो ममता ने उन्हें टोका। कुछ देर चलने के बाद वह थोड़ा पीछे रह गई तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें आगे आने के लिए कहा। दरअसल ममता की स्पीच से ठीक पहले कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। नारे लगने से नाराज ममता बनर्जी ने आगे बोलने से इनकार कर दिया। ममता ने बमुश्किल 1 मिनट का भाषण दिया और पोडियम से हट गई। दरअसल जब ममता बनर्जी अपने संबोधन के लिए पोडियम की ओर बढ़ रही थी उसी दौरान नीचे खड़े लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान ममता ने सिर्फ इतना कहा कि स्टेज पर इस तरह बुलाकर अपमान करना सही नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दिल्ली के खान मार्केट मेट्रो स्टेशन के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी अलर्ट हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच की। शुरुआती जानकारी मिली है कि शनिवार देर रात ये नारे लगाए गए। पुलिस ने जांच के बाद नारे लगाने के आरोप में 3 युवकों और 3 युवतियों को हिरासत में लिया है। लद्दाख में चल रहे तनाव को दूर करने के लिए रविवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 9वीं बैठक हुई। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि यह मीटिंग ईस्टर्न लद्दाख में चुशुल सेक्टर के सामने मोल्डो में हुई। इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच कई महीनों से तनाव जारी है। इसे सुलझाने के लिए अब तक 8 बार बातचीत हो चुकी है। इसके बावजूद कोई खास नतीजा नहीं निकला। पिछली बार 6 नवंबर को दोनों सेनाओं के अधिकारी बातचीत के लिए चुशुल में ही मिले थे। 2.5 महीने बाद हो रही इस बैठक में कोई हल निकलने की उम्मीद बताई गई थी। बता दें कि गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते खराब चल रहे हैं। दोनों की सेनाएं भारी हथियारों और हजारों सैनिकों के साथ आमने सामने हैं। भारत ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के खतरनाक कमांडो इस इलाके में तैनात कर रखे हैं। फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। कई महीनों की तैनाती के हिसाब से रसद पहुंचा दी गई है। चीन की तरफ से भी ऐसी ही तैयारी है।